निकाली। इसी तरह से उन्होंने प्योर डॉर्फ प्लांट लिया, इसीलिए हम इसको प्योर टॉल या प्योर डॉर्फ कहते हैं। मेंडल ने ये बताया कि गैमीट्स यानी युग्मक में के प्रोटोप्लाज्म में कोई ऐसी चीज़ है जो इस कैरेक्टर को का वहन करती है, इस कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाती है। उस चीज़ को इन्होंने फैक्टर नाम दिया। फैक्टर यानी कि कारक का नाम दिया। अब ये कारक है, इन्होंने कहा कोई कारक है जो कि इस टॉलनेस के कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाएगा। मेंडल ने फैक्टर कहा और डैनिश बॉटनिस्ट थे W.L. योहानसन, जिन्होंने इसी फैक्टर को जीन टर्म दिया, जीन शब्द दिया। ये जीन्स जो हैं, इनको जीन्स के बारे में एक साइंटिस्ट मॉर्गन T.H. मॉर्गन ने इसी जीन को बताया कि ये जीन क्रोमोसोम्स पर पाया जाता है। क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पे लोकाई पर पाया जाता है। तो क्योंकि पता है आपको कि क्रोमोसोम्स हमेशा पेयरिंग में होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, इसी प्रकार इनके जीन्स भी, ये क्रोमोसोम है, इनके जीन्स भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके जीन भी या मेंडल का फैक्टर जिसे आप कहेंगे, वो भी एक पर्टिकुलर लोकाई पे दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जीन्स भी कैसे हैं, पेयर में हैं, जोड़ी में हैं, एक दूसरे के विपर्याय हैं। तो यहाँ पर ये जीन उन्होंने कहा। उसके बाद 3 इसी प्रकार साइंटिस्ट बेटसन एंड सॉन्डर्स ने ये बताया कि ये जो कैरेक्टर्स लिए हुए जीन्स हैं, ये एक दूसरे के विपर्याय हैं, यानी कि एक दूसरे के एलील्स हैं। तो एलील शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन एंड सॉन्डर्स ने किया। उन्होंने कहा कि ये जो लक्षण लिए हुए जीन्स हैं, ये एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम इस अक्षर से डिनोट करते हैं। किसी भी जीन को जो आनुवांशिक लक्षण कैरी कर रहा है, उसको इन्होंने एक अक्षर से, कैपिटल और स्मॉल लेटर से डिनोट किया। कैपिटल से क्यों किया? क्योंकि ये लक्षण जो हैं, ये इनको क्रॉस कराने के बाद दो विपरीत कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्रॉस कराने के बाद जो उन्हें बीज प्राप्त हुए और बीज से जो पौधे प्राप्त हुए, उनको उन्होंने उगाया। वो सब कैसे थे? टॉल। तो इस पीढ़ी में पहली पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी कहा जाता है इसे, फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहा जाता है। फर्स्ट फीलियल जनरेशन में जो आपका कैरेक्टर शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ लिया था, उसको क्रॉस कराने के बाद उनको प्रथम पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ? टॉल ही प्राप्त हुआ। ये टॉल प्लांट जो है, क्योंकि प्रथम पीढ़ी में दिख रहा है और डॉर्फ कैरेक्टर प्रथम पीढ़ी में नहीं दिख रहा है, इसलिए टॉलनेस जो हो गया उसको प्रभावी लक्षण कहा गया या डोमिनेंट कैरेक्टर कहा गया। इसलिए सदैव डोमिनेंट कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए कैपिटल T, कैपिटल अक्षर का प्रयोग करते हैं, अल्फ़ाबेट का, और जो नहीं दिखा वो क्या कहलाया गया? रिसेसिव या अप्रभावी लक्षण कहा गया। ये अप्रभावी लक्षण है और इसको हम स्मॉल t से डिनोट करते हैं, स्मॉल t से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हमने 2T इसीलिए लिखे हैं क्योंकि क्रोमोसोम्स पर एलील जो हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर 2T लिखे हैं। ये जो आपके सेल्स हैं, ये कैसे सेल्स हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। इसमें एक
आपका ओवरी से लेंगे, टॉल प्लांट की ओवरी यदि हमने ली है तो डॉफ की क्या लेंगे, पॉलन ग्रेन्स लेकर के इनको क्रॉस करेंगे। ये जो प्रोसेस है ये रेसिप्रोकल भी हो सकता है, यानी कि यदि हम टॉल प्लांट का स्टेमन्स के पॉलन ले रहे हैं तो डॉर्फ प्लांट के ओवरी भी हो सकती है। तो कोई भी एक मेल और कोई भी एक फीमेल फ्लावर, इन दोनों कैरेक्टर्स को लेते हुए हम इसको क्रॉस करा सकते हैं। मेंडल ने एक ही लक्षण को लेकर के जो क्रॉस कराया उस क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर की स्टडी की। अब जब आप देखेंगे कि ओवरी या स्टेमन में जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जनन कोशिकाएं हैं, उसमें क्या होता है, मियोसिस होती है और मियोसिस के बाद क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं। ये देखिए इसमें मियोसिस हुई और गैमीट्स हुए, गैमीट्स के साथ साथ उसके जीन्स या एलील्स अलग अलग हो गए। और जब ये एलील्स फ्यूज होते हैं, जब ये एलील्स फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट से सीड और सीड से प्लांट का निर्माण होता है। वो प्लांट उस कैरेक्टर को शो करता है। तो इसीलिए ये आपके क्या है, गैमीट्स हैं और फ्यूज होकर के क्या बना है, जाइगोट, और उससे एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हुआ। अब आप देखेंगे ये आपकी, जहाँ पर मेंडल ने प्योर ये दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेते हुए प्योर प्लांट्स लिए हैं, उसमें ये दोनों पेरेंट्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, पेरेंटल जनरेशन कहलाएंगे, पेरेंट्स कहलाएंगे। और जो प्रथम पीढ़ी होगी उसमें जो कैरेक्टर शो होगा वो कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। उनका पहला नियम ही यही था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। उसी नियम के अनुसार यदि हम दो पौधे लेकर के, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले पौधे लेकर के उनके बीच क्रॉस कराएंगे तो प्रथम पीढ़ी में हमें एक ही लक्षण दिखाई देगा या प्रदर्शित होगा। यही एक लक्षण जो है वो क्या कहलाएगा, प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा। और जो नहीं दिखाई देगा वो रिसेसिव कैरेक्टर दिखाया जाएगा, वो रिसेसिव कैरेक्टर कहलाया जाएगा या अप्रभावी लक्षण कहलाया जाएगा, जो कि फर्स्ट जनरेशन में यानी F1 जनरेशन में नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि क्योंकि ये दोनों एलील्स समान हैं, मतलब कि एक एलील जो है वो आपका टॉलनेस कैरेक्टर को लिए हुए है, दूसरा भी टॉलनेस कैरेक्टर को लिए हुए है, इसलिए ये कैसा प्लांट कहलाएगा, होमोजाइगस कहलाएगा। यहाँ पर भी ये कैरेक्टर तो सेम है, डॉर्फ कैरेक्टर है, इसलिए ये भी होमोजाइगस है। लेकिन जब इनके क्रॉस से, इनके हाइब्रिड से ये नया प्लांट जो बना है F1 जनरेशन में, क्योंकि इसमें टॉलनेस का एलील है और डॉर्फनेस का एलील है, तो इसलिए ये क्या है, हो गया ये हाइब्रिड टॉल हो गया। इसको हम हाइब्रिड टॉल कहेंगे और इस प्लांट ये कैसा हो जाएगा, हेट्रोजाइगस हो जाएगा। हेट्रोजाइगस का मतलब लंबाई का भी एलील है और आपके डॉर्फनेस का भी एलील इसमें पाया जाता है। तो ये हो गया। इसी प्रकार उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेके दूसरे एक्सपेरिमेंट्स भी किए, जिसमें उन्हें यही रिजल्ट प्राप्त हुआ कि सारे पौधे उन्हें टॉल प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर जो पौधा प्राप्त हुआ वो दिखने में कैसा था, टॉल था, लंबा था। अब लंबाई को उन्होंने फिनोटाइप कहा है, और यदि हम इसके जीन्स देखेंगे तो जीन में ये कैसा है, हाइब्रिड है, तो प्योर नहीं है, ये प्योर नहीं है, ये कैसा है, हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें दोनों के जीन्स, टॉलनेस और डॉर्फनेस दोनों के जीन्स हैं, इसलिए ये हाइब्रिड टॉल होगा। और ये जीन इसके जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये इसके जीन्स प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये जीन्स इसके हाइब्रिड है, दोनों हैं। इसलिए इसका प्रदर्शन और इसका अनुपात फिनोटाइप कहलाया जाए।